ऐलान का मतलब क्या है? क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान से बातचीत का अब कोई मतलब नहीं, समय की बर्बादी है, इसलिए ईरान से किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और ईरान ने भी इसके जवाब में कहा कि हम डरने वाले नहीं, क्योंकि झूठ बोलना तो अमेरिका की फितरत है। देखिए मोनिका जी, मैं जब ये एमओयू साइन हुआ था 19 जून को, और आज कितने दिन हुए, हार्डली 20 एक दिन का मैं खेल खत्म हो गया। मैंने तब आपके दर्शकों को कहा था, मैंने कहा दिनों, हफ्तों या सबसे ज्यादा महीने। कुछ दिन पहले मैंने कहा महीने भूल जाइए, हफ्तों का बात है। और कल मैं अपने चैनल पे लाइव था, तो मैंने कहा आज रात को ये कहानी शुरू होने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। कहानी क्या है? देखिए, 5 टैंकर हिट हुए हैं, एक सऊदियों का, एक कतरियों का, एक यूएई का। 2 टैंकर जो हिट हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो रही किस देश के हैं, इसी आसपास के किसी देश के हैं। 5 टैंकर हिट हुए, तो एमओयू का पूरा उल्लंघन था। ट्रंप समझ गया है जी, जो खमैनी के फ्यूनरल में उसने माहौल देखा, जो बदले का इंतकाम देखा। जब जी ट्रंप के स्टेटमेंट सुने, कहते हर लिस्ट में मेरा नाम है और मेरी किस्मत मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। यानी कि ट्रंप को पर्सनल डर लग रहा है कि भाई 2 बार 3 बार बच गए। अभी हमने पीछे बात किया था कि एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया ट्रंप को मारने के लिए, ट्रंप के परिवार को मारने के लिए, उस भी हमने मैच वन पे अपने दर्शकों को बताया। और जब ये 5 5 जहाजों पे हमला हुआ, नेटो का समिट था, मैंने कहा ट्रंप आज रिटेलिएट करेगा। ट्रंप ने आदेश दिया, भाई हमला करो। 20 गुना मजबूत हमला पहले से किया गया। आपका बंदर अब्बास, आपका कुर्श आइलैंड, आपका काशिम आइलैंड, और अब की बात बुशेर पे भी हमला किया गया। और इसमें आईआरजीसी के काफी लोग भी मारे गए, काफी नुकसान हुआ है। और ट्रंप ने जो शब्दावली का उपयोग किया, ये मेरी शब्दावली नहीं, मैं आपको बता दूं, ये ट्रंप की शब्दावली है। मैं बस एक रिपीट करने का काम कर रहा हूं, जो हमारा काम है। उन्होंने कहा यार ये लोग बीमार हैं, इनकी लीडरशिप बीमार है। बेसिकली ईरान के लोग को नहीं कह रहा, उनकी लीडरशिप को कह रहा है, इनकी लीडरशिप बीमार है, ये कैंसर है, कैंसर को काटना पड़ना चाहिए। और एक इंग्लिश का वर्ड होता है स्कम, दे आर स्कम। ये शब्दावली ट्रंप की, मेरी नहीं, अगर मैं बता दूं, उन्होंने इस चीज का उपयोग किया। ये इनकी बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज, बहुत खराब लैंग्वेज। कह रहा है इनसे बातचीत करना कोई फायदा नहीं। और जब उनसे पूछा गया आपके हिसाब से एमओयू की परिस्थिति क्या है, कह रहा भाई एमओयू खत्म हो गया। याद कीजिए मोनिका जी, मैंने कहा इन लोगों के लिए, जो मुल्ला रिजीम है, इन लोगों के लिए ये एमओयू टॉयलेट पेपर भी नहीं है। मैं आपके चैनल पे नहीं, बिल्कुल कुछ चैनल, कुछ और हिंदी चैनल्स पे भी कह बिल्कुल। चुका हूं कि ये श्रीवास से आपने इस बात का जिक्र टॉयलेट किया। पेपर है जी जी। मैंने कहा कि ये सारा अलतकिया है। मैंने कहा ये ईरान, तुर्किया और कतर मिल, ये पाकिस्तान, तुर्किया और कतर मिलके ईरान को बचाया, पर ज्यादा देर तक नहीं बचाएंगे। मैंने कल ये भी कहा था, मुझे गारंटी नहीं कि खमेनी साहब के फ्यूनरल तक भी ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्योंकि आईआरजीसी में कोई किसी की नहीं सुनता। अब आप पूछेंगे सुमित भाई भड़कने का कारण क्या हुआ? भड़कने का कारण सिंपल है। इनको लगा हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 30 40 जहाज निकाले। धीरे धीरे इनको पता लगा जो ओमान वाला रूट है, उससे धीरे धीरे अमेरिका चुपचाप जहाज निकाल रहा है। यानी कि जो मैं शुरू से कह रहा हूं, अंदर फंसे हुए जहाजों को कितनी जल्दी आप निकालोगे? लास्ट टाइम भी उस पर भगड़ भड़के थे। अब जब सऊदियों के जहाज, कतर के जहाज, सबके जहाज वहां से निकलने लगे, इनका पहरा चढ़ गया। उन्होंने जाकर रॉकेटों से और ड्रोनों से अटैक किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे रॉकेट और ड्रोन अमेरिका के सेंटकॉम ने रोके हैं। उसके बाद आपके 5 शिप गए हैं। कतरियों का शिप मतलब कभी भी फट सकता है, वो बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सऊदियों का जहाज है, यूएई का टैंकर है, उसके अलावा 2 शिप है जिनके बारे में बहुत डिटेल नहीं आ रही, वो भी टैंकर ही माने जाते हैं। और ये तब परिस्थिति है जब कई सारे मिसाइल और ड्रोन रोके गए और वहां फ्यूनरल चल रहा है। और याद कीजिए, कतर भी फ्यूनरल में था, सऊदी भी फ्यूनरल में था, तब भी उनके जहाज ही छोड़े। मैं आपको कह रहा हूं, अगर पाकिस्तानी वहां होते, वैसे पाकिस्तान के पास जहाज तो ही नहीं, अगर होता उसको भी नहीं छोड़ते ये। आप समझिए, ये एक मानसिकता है, ये एक प्रवृत्ति है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इनकी जीवन रेखा है। इन्हें पता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खेल खत्म। जो पहले दिन से कह रहा हूं, इनकी पूरी लेवरेज खत्म, इनका कोई लेवरेज नहीं बचेगी। अमेरिका इजराइल के साथ मिलिट्रीली नहीं जीत सकते, जानते। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज फंसे हमारा सिक्का चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। अगर आप मुझे बोले सुमित भाई एक लाइन में इसका समावेश करूंगा, मैं बोलूंगा ये अलतकिया था ईरान का। और जो अमेरिका के पार्टनर है, आपका कतर, आपका जिहादी पाकिस्तान, उन्होंने ट्रंप को, कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखाए। तो ट्रंप ने सब्ज बाग देखे, जी या ट्रंप ने बेवकूफ बनने का प्रयास किया? 20 दिन तक वो वक्त बताएगा। उसने सब्ज बाग दिखाए गए, ट्रंप उस चक्कर में फंसा और ये कहानी हुई। अब आप बताइए, इतना बड़ा अपमान कोई किसी का कर सकता? आपने 5 शिप ठोक दिए 24 घंटों में, 5 शिप, और अपने सारे आसपास के मुल्कों के। अब यूएई वाले, हमारे मोहम्मद बिन जायद साहब, वो खमैनी के फ्यूनरल में नहीं गए, उन्होंने एक बंदा नहीं भेजा, कोई बात नहीं। पर चलो उनका शिप ठोक दे तो समझे भाई, सऊदी तो वहीं थे, आपका कतर तो वहीं था, वो तो आपका मीडिएटर है। कतर का आपने एलएनजी का टैंकर ठोक दिया, $200 मिलियन का सीधा सीधा लॉस है। टैंकर टैंकर $200 मिलियन है, जो उसके अंदर माल था वो अलग है।
तो मुझे बताइए, अगर ऐसी अराजकता चलती रही तो आतंकवादियों वाली प्रवृत्ति है, जिहादियों वाली प्रवृत्ति है। बिल्कुल। और इनके लिए एग्रीमेंट कुछ नहीं है मोनिका जी, मैं फिर कह रहा हूं, इनके लिए कागज का टुकड़ा नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक है। एज पर इस्लामिक लॉ युद्ध में मजबूरी में किया हुआ एग्रीमेंट आप कभी भी निष्कासित कर सकते हो। ये आज नहीं कह रहा मैं, आपके चैनल पे और चैनलों पे मैं शुरू से कह रहा हूं, इनके लिए इसकी वैल्यू टॉयलेट पेपर जितनी भी नहीं है। और देखिए पॉइंट प्रूव हो गया। और सबसे हैरानी वाली बात, अरे अभी खमेनी साहब को कफन दफन तो खत्म होने देते भाई, आज कल में वो खत्म होना उसके बाद कर देते। इतनी भी फुर्सत नहीं है, इतनी भी मजबूरी नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकल गया हमारा सारा लेवरेज खत्म। और जो ट्रंप की भी शब्दावली है, जो आपने भी बोली मैंने भी बोली, बहुत भयंकर है। ट्रंप कह रहा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, अब तो युद्ध होगा। और इसराइल इन्हें शुरू से कह रहा था, कह रहा भाई तुम्हें ना इस्लाम समझ आता, ना तुम्हें मिडल ईस्ट समझ आता, ना तुम्हें ईरान कभी समझ आएगा। और तुम्हें लगता पाकिस्तान ये तुम्हारा चार आने का मौलाना, ये मुल्ला मुनीर जहादी ये तुम्हारा एमओयू करा देगा, कतरी तुम्हारा एमओयू कराएंगे। साहब आप खाबे गफलत में रहते हो। और तैयब अर्दोगन जो इसके पीछे ब्रेन बिहाइंड है, ना दिमाग कतर का था ना पाकिस्तान का, सारा दिमाग तैयब अर्दोगन का था। वैसे उसके भी सितारे डूब गए, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप मानिए एमओयू खत्म है। 11 तारीख को कोई पाकिस्तान में बात नहीं हो रही। मैं कल भी कह रहा था आपके चैनल पे, मुझे नहीं लगता 11 तारीख को बात होगी। पाकिस्तान कतर तुर्किया का जितना गुडविल था उन्होंने यूज कर लिया। मुझे लगता है सबसे बड़ा लेसन कतर को लेना चाहिए। आपने इनको बचाया, आपने इन पे पैसे लगाए, आपकी रिफाइनरी उन्होंने उड़ाई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया, तब भी आप नहीं माने। और अगर आप अब भी नहीं मानोगे, फिर जो ईरान आपके साथ कर रहा भाई ठीक कर रहा। कहते हैं ना कि भाई अगर आपको पिट के भी समझ नहीं आता तो क्या किया जाए। जी।